Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे कंटेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस के हवाले से, जो कि एजुकेशनल है, जिसके अंदर मैं आपको माइनर जो हमारी मेट्रिकुलेशन क्लासेस हैं उनसे लेके मास्टर लेवल की कंप्यूटर साइंस की क्लासेस की, चाहे वो लैंग्वेजेस के रिलेटेड हो या आपके सिलेबस के रिलेटेड हो, वीडियोस आज तक चलती आ रही हैं। तो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन अर्निंग के बारे में हमें कुछ बताया जाए। तो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सबसे जो पहले मेरे माइंड में वो चीज आई कि मैं एक एजुकेशनल चैनल रन कर रहा हूँ, एक चैनल रन कर रहा हूँ, तो क्यों ना आप लोगों के भी ऐसी कोई अर्निंग की फैसिलिटी आपके लिए क्रिएट की जाए जो कि ना सिर्फ आपके लिए अर्निंग फैसिलिटेट हो बल्कि उसके अंदर आपके लिए एक नॉलेज हो, जो आप नॉलेज खुद भी हासिल करो और दूसरों तक भी डिलीवर करो। तो उसके लिए मुझे YouTube चैनल को जो है वो सिखाना, बनाना और YouTube को चलाना, YouTube चैनल को कैसे चलाना है, इसको जो है सबसे पहले आप लोगों को प्रेफर करने के लिए मैं आज ये एक वीडियो बना रहा हूं, जिसके अंदर जो है वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक जर्नी ऑफ YouTube चैनल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप एक YouTube चैनल चला के उसको कंप्लीट अर्निंग तक लेके जा सकते हैं। उसके अंदर क्या स्टेजेस आते हैं, उसके अंदर कंटेंट्स कैसे मिलते हैं, और इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस यूज करता है यूट्यूब, और आपको उसके अंदर क्या करना पड़ता है यूट्यूब की जो क्राइटेरियाज हैं उनके ऊपर पहुंचने तक। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो बनाना है, यूट्यूब चैनल के अंदर क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बेटा हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ जाती है टॉपिक की। कोई भी अगर आप चैनल कोई भी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास वो कंटेंट होने चाहिए जो कंटेंट आप इस्तेमाल करके आप कोई भी चीज हासिल कर सकें, या फिर कह सकते हैं कि दूसरों से जो है वो डिफरेंस क्रिएट करके आप अर्निंग की तरफ आ सकते हैं। तो टॉपिक बेसिकली क्या होता है बेटा? टॉपिक वो चीज है जिसके ऊपर डिस्कशन करके, जिसके ऊपर आप अपनी वीडियोस बना के दूसरों तक वो पहुंचा के आप ज्यादा से ज्यादा अपना नॉलेज और दूसरों का नॉलेज इंक्रीज करके, या फिर उन दूसरों के लिए एंटरटेनमेंट क्रिएट करके आप YouTube से अर्निंग ले सकते हैं। तो कोई टॉपिक ऐसा होना चाहिए और डिफरेंस हो दूसरों से, जिसका डिफरेंस हो, लाइक कि ये नहीं कि आपने कॉपीराइटेड जो है वो दूसरों की वीडियोस देख के वैसी वीडियोस बनानी शुरू कर देनी है, बल्कि आपने सबसे पहले वो टॉपिक, वो कंटेंट ढूंढना है जो आपके पास, एक तो पहली बात है स्किल उसकी होनी चाहिए, और दूसरी बात है उसका प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है तो उसका नॉलेज आपको हासिल करना मुश्किल नहीं है। आज के दौर में आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, और इसके अलावा आपके पास गूगल एक ऐसा मटेरियल मौजूद है जिसके ऊपर आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है बेटा? तो अगर आपने एक अच्छा टॉपिक डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद आप अपने चैनल को डिसाइड करें, और अगर आपको ये टॉपिक नहीं मिल रहा तो लाजमी तौर पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली आप मेरे से शेयर करें, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो चलेगा। और मोस्टली जो है वो किसी भी चैनल के ऊपर अगर आपने कोई टॉपिक रन करना है तो वो टॉपिक जो है वो उस वक्त बिल्कुल पीक पे चल रहा हो, उस टॉपिक को डिसाइड करें। लाइक इस वक्त जो है वो मैंने एजुकेशनल चैनल जब स्टार्ट किया था तो उसके अंदर ये था कि पीटीबी ने जो है वो एक नया एडिशन जो है वो जारी किया था मैट्रिकुलेशन के हवाले से और अब इंटर के हवाले से। तो इस वक्त जो है वो इन टॉपिक्स को, इन लेक्चर्स को जो है वो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थे, मैंने इनको डाला और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और इवन के स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ। तो इसका डबल अर्निंग होगी मुझे, एक मुझे यूट्यूब से और दूसरी मुझे स्टूडेंट्स के माइंड से, यानी मैं सेटिस्फाइड हूं कि मेरे स्टूडेंट मुझसे कुछ सीख रहे हैं। तो आपने टॉपिक ऐसा डिसाइड करना है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा हो। उसके बाद दूसरी चीज बेटा आ जाती है हमारा चैनल का नेम। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल का नेम है साइबर स्फीयर एंड इन्फोबाइट। तो आपका जो है वो चैनल जो है वो ऐसा यूनिक होना चाहिए जो कि किसी और का चैनल ना हो, मतलब कि उसके अंदर कंटेंट के अकॉर्डिंगली, पहली बात तो ये कि जिस तरह का कंटेंट डालना है, कोई इस्लामिक आप बनाना चाह रहे हो तो इस्लामिक कंटेंट के अकॉर्डिंगली इस्लामिक नाम होना चाहिए। मेरा अब ये साइबर स्फीयर एंड इन्फोबाइट है। साइबर स्फीयर एंड इन्फोबाइट क्योंकि मैं यहाँ पे सारे के सारा कंप्यूटर का नॉलेज इसके अंदर जो है वो आप लोगों को डिलीवर करता हूं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, क्योंकि साइबर स्फीयर ये जो पूरी दुनिया है
वो क्या है, इस वक्त कंप्यूटर जोन में आ चुकी है। और इन्फो बाइट, बाइट एक्चुअली कंप्यूटर का यूनिट है और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देता हूं। इसलिए मैंने ये चैनल का नाम डिसाइड किया है। और अभी तक ये किसी और का नाम नहीं था। तो आपने जो भी चैनल का नाम डिसाइड करना है वो ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, किसी और ने यूज ना किया हो। जब भी सर्च करें तो आपका चैनल जो है वो फ्रंट ऑफ द लिस्ट आए, क्योंकि वो यूनिक होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड चीज इसके अंदर आ जाती है, अब आगे वीडियोस की बारी। जी, वीडियोस अब आपने कैसे बनानी है? सबसे पहले जो है वो वीडियोस बनाने के लिए आपके पास जो है वो पूरे की पूरी एसेसरीज होनी चाहिए। वो एसेसरीज कौन सी होनी चाहिए? आपके पास एक माइक्रोफोन होना चाहिए, ठीक है। वो आप देख लें, आपने वायरलेस है, जिस तरह जस्ट मैंने ये लगाया हुआ है आपके पास, ये माइक्रोफोन कोई महंगा नहीं, कॉस्टली है, 1500 2000 में आपको मिल जाता है इजीली। उसके बाद आपके पास जो है वो कैमरा होना चाहिए जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज हो। और वो कैमरा लाजमी नहीं कि आपने आईफोन से ही बनाना है। ये कोई अच्छा कैमरा, मैं जिस कैमरे से बना रहा हूं मुझे नहीं लगता उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है। आप एक अच्छे से अच्छा कैमरा यूज करें अगर आप अफोर्डेबल हैं, अदरवाइज किसी भी कैम से जो है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो ट्राइपॉड होना चाहिए, जिसको आप इस्तेमाल करके अपने जो भी वीडियोस बनानी है आप उस स्टिल रख सकें उस कैम को जिसके थ्रू आपने वीडियोस बनानी है। एंड मैनी मोर एसेसरीज जो वीडियोस बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, लाइक उसके अंदर कोई अच्छी लाइट फैसिलिटी हो जिसके थ्रू जो है वो आप जो है आपकी कंटेंट्स जो है वो प्रोमिनेंट हो सके। मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूं तो आपके पास व्हाइट बोर्ड होना चाहिए अगर आपके व्हाइट बोर्ड कंटेंट है। अगर आप लोग ऑन पेपर करना चाहते हो तो आपके पास इस तरह का हो कि पेपर के ऊपर अच्छी तरह से, जिसको हम वॉइस ओवर कह सकते हैं, कि आप ऊपर बोल रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो नीचे राइट कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो कुछ लोग मल्टीमीडिया जो है वो वीडियोस बनाते हैं। उसमें क्या है कि आपके पास बकायदा पहले प्रेजेंटेशन क्रिएट हो और उसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कोई भी ऐसा रिकॉर्डर यूज करके आप वो चीजें जो है वो उन तक पहुंचा सके। ठीक है बेटा। जब आपने ये काम कर लिया है उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन वीडियोस को जो है वो हमने क्या करना है। और बेटा आपने जो वीडियोस बनानी है तो आपने वीडियोस जो है ना, चैनल स्टार्ट करने से पहले आपने कम से कम 5 से 10 वीडियोस बना के अपने पास बैकअप के तौर पे रख लेनी है। कि आप एक दिन वीडियो अपलोड करो एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अवेलेबल हो। और खास तौर पे आपने टाइम का हिसाब रखना है कि आपने जिस टाइम पे आज वीडियो अपलोड की है उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट डे भी वही टाइम हो गया, आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह ये होता है कि आपके जो ऑडियंस होते हैं ना उनको पता होता है कि आज हमारा जो सब्सक्राइबर है, जिस टीचर से हम जो है वो टीचिंग्स ले रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, उसका ये टाइम है और ये वीडियो इस वक्त आ जानी है, तो उस वक्त वो फौरन से आपको व्यू करता है और देखता है। ठीक है। इससे आपकी सीटीआर भी अच्छी होती है और इसके अलावा व्यूज भी आपको अच्छे मिलते हैं। और बेटा इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके जो है वो सब्सक्राइबर्स। अब हमारे पास जो है वो सब्सक्राइबर्स हासिल करना इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। जी। अब सब्सक्राइबर्स जो है वो कैसे हासिल करना है? आजकल ये होता है कि आप जो है वो दूसरों से कह देते हैं कि जी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ऐसा आपने सब्सक्राइबर्स जो है ना वो बेटा ऐसे हासिल नहीं करने के दोस्तों का मोबाइल पकड़ लिया और उनसे कहा सब्सक्राइब कर लो और ये हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, व्यूज पूरे हो जाएंगे एंड सो ऑन। आपने कोशिश करनी है आपके कंटेंट इतने ज्यादा जो है वो सॉलिड हो कि हर बंदा जो है वो खुद ब खुद उसका सब्सक्राइब करे और उन चीजों को देखे। ठीक है। उसके बाद बेटा जो हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट चीज आ जाती है वो यानी सब्सक्राइबर के हवाले से बात करते हैं कि सब्सक्राइबर के अंदर ना दो चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं जो कि इसके अंदर मैटर करती हैं। एक जो है वो उसका थंबनेल जो है, वो थंबनेल जो है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कोई बंदा भी देख के, क्योंकि पिक्टोरियल पिक्चर्स आर मच मोर जो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अल्फाज से ज्यादा बोलती हैं। ठीक है। तो पिक्चर जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उतना ज्यादा जो है वो आपकी वीडियोस को देखा जाएगा और उसके बाद उसको सब्सक्राइब किया जाएगा। थंबनेल के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज आ जाती है इसकी एसईओ। थंबनेल कैसे बनाना है और एसईओ को कैसे जो है वो हाई करना है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एसईओ के हवाले से और सब्सक्राइबर्स के हवाले से। ठीक है बेटा। ये आपने जब कर लिया आपका चैनल चलना शुरू हो गया। शुरू में हो सकता है कि 5-10 दिन आपको जो है वो सब्सक्राइबर अच्छी तरह से ना मिले, 1 2 3 4 5 से इतने ही सब्सक्राइबर मिले, लेकिन ये आहिस्ता 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 ग्रो करेगा। ठीक है। तो आपने वेट करना है, इसी चीज से हटना नहीं है पीछे। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है मोनेटाइजेशन प्रोसेस इसका। अब ये मोनेटाइजेशन प्रोसेस क्या चीज है? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आके आपकी अर्निंग इसके बाद स्टार्ट होगी, आपको यूट्यूब पैसे देना स्टार्ट करेगा। ठीक है। मोनेटाइजेशन क्या होती है? मोनेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आपने उनका क्राइटेरिया पूरा कर लिया। वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप लोग दो किस्म की वीडियोस बना रहे हैं, या तो आप लोग जो है वो लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं,
या आप लोग जो है वो शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, जिनको हम शॉर्ट्स भी कहते हैं। जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मिनट्स की होती हैं, और जो शॉर्ट्स होते हैं आपके वो बेसिकली जो है वो आपको पता है कि जनरली जो है वो 1 मिनट से कम भी होते हैं, 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट्स को लॉन्ग वीडियोस के लिए उन्होंने पॉलिसी रखी है कि 1000 आपके सब्सक्राइबर हों, उसके बाद आपका 4000 आवर्स का जो है वो वॉच टाइम हो, और 365 डेज के अंदर आपने ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। और दूसरी बात हमारी शॉर्ट्स की, शॉर्ट्स के अंदर क्या करना है आपने, 90 डेज आपके होंगे, और उसके अंदर आपने 10 मिलियन जो है वो व्यूज देने हैं उनको, तो फिर आपको जो है वो चैनल आपकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर पूरा उतरेगा। उसके बाद आप फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे। जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तब आपका जो है वो क्या बनेगा, एक बाकायदा एडसन अकाउंट बनेगा, गूगल एडसन अकाउंट। अब गूगल एडसन अकाउंट क्या चीज है? गूगल एडसन अकाउंट वो अकाउंट है जिसके थ्रू, क्योंकि आपको ये अर्निंग यूट्यूब नहीं देता, यूट्यूब को जस्ट ओनली क्या होता है कि प्रमोशनल जो, जिस तरह हम लोग जो है वो दूसरों से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट टैग्स उनको मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट उनको मिलती है, उन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो जो अर्निंग उनको आती है उसमें से यूट्यूब आपको अर्निंग देता है, ठीक है। तो वो मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जब आप अप्लाई करते हो मोनेटाइजेशन के लिए, आपकी पॉलिसीज पहले तो है वो सही होनी चाहिए। उसमें क्या आ जाता है कि आपके कंटेंट कॉपीराइटेड नहीं होने चाहिए, आपके अपने होने चाहिए, आप खुद बोल रहे हो और वो दूसरों से डिफरेंट हो, लाइक ये नहीं कि टोटली डिफरेंट, टॉपिक सेम हो सकता है बट उसके ऊपर ये नहीं कि किसी और का उठा के हमने कंटेंट डालना है, उसका बाकायदा चेक होता है, फिर आपकी मोनेटाइजेशन होती है। दूसरी बात कि कोई भी अब्यूज ना चीज यूज हो, गाली गलौज ऐसा इंटरटेनमेंट हो लेकिन एक हद तक इंटरटेनमेंट हो, उसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो गैर इखलाकी हो, तो ऐसी चीजों को यूट्यूब प्रेफर नहीं करता, और फिर मोनेटाइजेशन जो है वो आपकी फेल हो जाती है। तो मोनेटाइज्ड होने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है, और उसके लिए आपने क्या करना है वो प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। उसके लिए जो है वो एक पहली बात तो ये है कि एक पर्सन जो है ना वो एक गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बनता है CNIC बेस्ड, यानी आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर, ठीक है। अगर आपका नहीं है, अभी आप स्टूडेंट हो, तो आप क्या करो, अपने फादर मदर का आइडेंटिटी कार्ड जो है वो यूज करके उसके ऊपर गूगल एडसेंस अकाउंट बना लो। और ये कब बनेगा? जब आपके अकाउंट के अंदर जो है वो मिनिमम जो है वो $10 होंगे, ठीक है, $10 होंगे। और वो कैसे होंगे आपने नहीं डालने, वो आपकी जो वीडियोस पे व्यूज और सब्सक्राइबर होंगे उनकी बुनियाद पे, जब आपका ये वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पे अर्निंग शो होना शुरू हो जाएगी, जब मोनेटाइज्ड आप हो जाओगे, ठीक है। गूगल एडसन के अंदर क्या, CNIC, और उसके बाद आपकी बैंक डिटेल यानी आपका बैंक अकाउंट जिसके अंदर आपको पैसा आना है, ठीक हो गया। वो बैंक अकाउंट आपका क्या होना चाहिए, वो आपका HBL होना चाहिए, वो आपका पंजाब बैंक में होना चाहिए, वो आपका UBL में होना चाहिए, यानी वो जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, इजी पैसा, जायज कैश, इंटरनेशनल बैंक्स नहीं है, इनका आपका कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका अपना अकाउंट या आपके पेरेंट्स का अकाउंट कोई होना चाहिए, ठीक है। ये अकाउंट तब लगेगा जब आप अप्लाई करोगे ना एडसन अकाउंट के लिए, तो आपको जब $10 कंप्लीट हो जाएंगे, $10 कंप्लीट होने के बाद आपके एड्रेस के ऊपर, वो एड्रेस लाजमी नहीं कि आपके जो आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस होगा उस पर, बल्कि वो एड्रेस कोई भी हो सकता है जो आपका नियर पॉलिसी जो जहां पे आप रहते हैं उस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपको एक बाकायदा पिन हार्ड फॉर्म के अंदर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आएगा। आप उस पिन को जब यहां पे लगाओगे अपने चैनल के ऊपर, वो आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। उस वेरिफिकेशन के बाद जो है वो यहाँ पे आपको कहेंगे बैंक अकाउंट डालें। फिर जब बैंक अकाउंट आप डाल देंगे, ये तो हमारा $10 तक की पॉलिसी का था, जब वो बैंक अकाउंट डाल दिया तो फिर उसके बाद जो है वो आपसे कहेगा $100 कंप्लीट करो। $100 कंप्लीट कैसे होंगे? उन्हीं वीडियोस उन्हीं व्यूज के ऊपर जो है वो आपकी कैलकुलेशंस होंगी। वो कैलकुलेशंस क्या होंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जो है इनके अंदर जो कैसे आपको पैसे आते हैं वो तकरीबन 12 से 15 लास्ट मंथ के जो है लास्ट अभी ये मंथ जो चल रहा है इससे पिछले मंथ की अर्निंग जो होगी वो इस मंथ में आएगी, 12 से 15 के दरमियान कैलकुलेट हो जाएगी और 22 से 25 के दरमियान आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी $100 कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। यानी ये नहीं कि उससे पहले जो है वो आपको ये अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। अच्छा बेटा, इसके बाद एक और जो है वो एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन बड़ा मेन है। वो क्या चीज है? हर कोई बंदा पूछता है कि सर अर्निंग इससे होती क्या है, कितनी अर्निंग होती है? वो अलग अलग होती है। लॉन्ग वीडियोस पे क्या होती है? लॉन्ग वीडियोस पे आपको यूट्यूब जो है वो देता है
55% आपको देता है और 45% जो है वो खुद रखता है। ये आपका है और ये क्या है, यूट्यूब का है, यानी 55% आपको मिलेगा। और जो शॉर्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो आपको क्या मिलेगा, 55% और यूट्यूब को जाएगा, यानी आपको मिलेगा 45% और 55% जो है वो किसको मिलेगा, YouTube अपने पास रखेगा। उसकी वजह क्या होती है, लॉन्ग वीडियोस के अंदर जब भी आप वीडियोस देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो YouTube अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, बल्कि जब आपकी वीडियोस के ऊपर ऐड चलते हैं, आप देखते हो जब भी कोई भी वीडियो को ड्रामा कोई मूवी देख रहे होते हैं ना, तो उस पर ऐड आ जाती है जिसको आप स्किप भी कर देते होते हो, उसके ऊपर जितनी अर्निंग होती है YouTube उसमें से आपको देता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग वीडियोस है, तो एक वीडियो के अंदर अगर 10 मिनट की वीडियो तो 2 3 4 जो है वो एड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब को अर्निंग अच्छी होती है। तो यूट्यूब जो है वो 55 आपको देता था, बाकी जो 3 4 जो है वो 45 वाला उनमें डिवाइड कर देता है। और शॉर्ट क्योंकि जस्ट ओनली आपको पता है, जैसे टिकटॉक हो गई इसके ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर जो है वो शॉर्ट्स को हम लोग जस्ट ओनली फिंगर से मूव आउट करते हैं, व्यूज मिलते हैं, और उसके ऊपर जो है वो क्या करता है 55%, उस पर बहुत सारे लोग होते हैं, उस पर ऐड जो है वो पता नहीं 5 10 15 20 व्यूज के बाद जो है वो फिर आता है। इस वजह से जो है वो फिर कम जो है वो यूट्यूब आपको शॉर्ट्स के ऊपर जो है वो अर्निंग देता है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैनल शुरू से लेके बनाने से लेके ये आपकी अर्निंग कब आनी और कैसे आनी और कितनी आनी है, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा फिर भी कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, और लाजमी तौर पे चैनल को एक कंटेंट डिसाइड करें और उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छे कंटेंट के साथ चैनल को स्टार्ट करें। क्योंकि मैं तो इस चीज को समझता हूं बेटा कि जो नॉलेज है, जितना ज्यादा आप फैलाते हो आपका नॉलेज भी बढ़ता है और दूसरों को भी इस नॉलेज से फायदा हासिल होता है। तो जितना ज्यादा आप दूसरों को फायदा दोगे, आप तो अर्निंग करोगे, दूसरा भी उससे गेन करेगा। तो जिस तरह मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं, दूसरों तक भी आपने इन चीजों को डिलीवर करना है। और मैंने आपसे पहले भी आपको बताया कि मेरा चैनल है साइबर स्फीयर इन्फो बाइट, लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली चाहे वो एजुकेशनल कंटेंट वीडियोस हो या ऑनलाइन अर्निंग या यूट्यूब के रिलेटेड वीडियोस हो, वो आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों को सीखें। और आजकल का ये जो डिजिटल दौर है, जिसके अंदर हम लोग हर काम कंप्यूटर या मोबाइल फोन के थ्रू कर रहे हैं, वो भी इन चीजों से सीख सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह।